हेलो व्यूवर्स, दिस सलमान अली वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश यूनिट नंबर 16 पार्ट नंबर 3। यूनिट नंबर 16 का नाम है सैंड एंड स्टोन। ये वीडियो टोटली उर्दू में है। अगर आप पश्तो में वीडियो देखना चाहते हैं कुछ पुख्तो खिदा वीडियो कतल वाले मैं प्ले लिस्ट तलाश या एक उम्दा वीडियो पुख्तो की जोड़ा शहीदा पेज है 161। आज हम पढ़ेंगे 161 जो कि बहुत पीका सा बहुत पीका है, लाइक नज़र नहीं आ रहा। पर जिस दोस्त ने मुझे भिजवाया है उस उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने भिजवाया है ये उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर बी है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये बताइए कि ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है या गलत है, सही है या गलत है। ठीक है, इस तरह करते हैं इसको। टू अलाउ आवर एंगर और हेट टू कॉज someone harm does not please God. Okay? टू अलाउ आवर एंगर, अपने गुस्से को इजाज़त देना, और अपने गुस्से एंड हेट, अपने गुस्से और नफरत को इजाज़त देना। टू कॉज समवन हार्म, कि किसी को नुकसान पहुंचाए। डज नॉट प्लीज द गॉड, अल्लाह को खुश नहीं करता। मतलब आपको इतना गुस्सा आ जाए कि आप किसी को नुकसान पहुंचाए तो अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। ये है ट्रू, ये ठीक है। अपने गुस्से या नफरत की इजाज़त देना, किसी को नुकसान पहुंचाना खुदा को राजी नहीं करता, सच है। नंबर 2, वी शुड चेंज आवर हेट एंड एंगर इनटू लव एंड फॉरगिवनेस। वी शुड चेंज, हमें बदलना चाहिए, आवर हेट, अपनी नफरत, एंड एंगर, अपने गुस्से को, इनटू लव, प्यार में, एंड फॉरगिवनेस, और माफ़ी में बदलना चाहिए। हमें अपनी नफरत और गुस्से को प्यार और माफ़ी में बदलना चाहिए। ये है ट्रू। ट्रू मतलब ठीक है, लाइक सच है, ऐसा ही करना चाहिए। नंबर 3, व्हेन वी फॉरगिव समवन, जब हम किसी को माफ़ करते हैं, इट मीन दैट दे डिड वाज राइट। इसका मतलब है व्हाट दे डिड, जो उन्होंने किया, वाज राइट, वो ठीक था। किसी को माफ करना, किसी को माफ करना का मतलब ये है, किसी को माफ करना, व्हेन वी, जब हम किसी को माफ करते हैं इसका मतलब है कि वो ठीक था। यह है फॉल्स, गलत। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो ठीक होता है, वो गलत भी होता है, वो बंदा गलत भी हो सकता है। ओके, वो गलत भी हो सकता है, पर हम उसकी गलती को माफ़ करते हैं। जब माफ़ करते हैं तो गलती ही माफ़ करते हैं ना, ऐसे तो नहीं कि उसने ठीक काम किया और हम माफ़ी दे रहे हैं उसको। तो ये हो गया फॉल्स। God gives all our sin and we need to readily forgive other too. God forgive all of our sin. अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करता है। And we need to readily, okay, we need to readily forgive others too, और हमें readily forgive, हमें आसानी से, readily forgive, आसानी से, forgive माफ़ करना चाहिए, अदर्स टू, दूसरों को। अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करता है, हमें भी दूसरों को माफ़ करना चाहिए। ट्रू, ये ठीक है, सही है। नंबर 5, व्हेन समवन हर्ट अस, जब कोई हमें जख्म तकलीफ पहुंचाता है, समवन, कोई, हर्ट अस, हमें तकलीफ पहुंचाता है, वी शुड टेक रिवेंज, हमें हमें बदला लेना चाहिए। रिवेंज मतलब बदला, ये फॉल्स है, गलत है। अगर कोई हमें तकलीफ पहुंचाता है तो हमें उसको माफ कर देना चाहिए। अब है राइटिंग, डेवलप अ स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग सिचुएशन। एक स्टोरी लिखिए जिसमें ये नीचे वाला इस तरीके का इसमें क्या है, राइटिंग। one student is playing a game no one student is playing a game and he lost his temper when he does not win. He apologized to the other students playing the game and they forgive him. एक ऐसी स्टोरी लिखी है जिसका तकरीबन ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है या एक बंदा है जो कि मैच खेल रहा है और उसने मैच हार लिया है, वो उसने मैच हार गया है या मैच जीता नहीं है। एंड ही लूज हिज टेम्पर, और उसने अपना टेम्पर लूज कर दिया है, मगर उसको गुस्सा गुस्सा आ गया है। और उसके बाद आखिर में लिखिए कि
उसने दोस्तों दूसरे तालिब इल्म से माफ़ी मांगी और उन्होंने उसको माफ़ कर दिया और वो फिर से इकट्ठे खेलने लगे। मतलब एक स्टूडेंट की कहानी है कि उसको उसने मैच जीता नहीं तो उसको जल्दी से गुस्सा आ गया और फिर उसने जाकर फिर लोग उसके साथ खेल नहीं रहे थे तो फिर उसने जाकर माफ़ी मांगी और सबने माफ़ कर दिया। यही लिखना है। ठीक है। स्टोरी अबाउट नूर्स अपॉलजी। स्टोरी है, स्टोरी मतलब कहानी है अबाउट नूर अपॉलजी, नूर के माजरत के बारे में। अपॉलजी माफी मांगने को कहते हैं। ठीक, उसके बारे में है। नूर इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 एंड ही इज गुड एट क्रिकेट। नूर इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। नूर क्लास 7 का स्टूडेंट है एंड ही इज गुड एट क्रिकेट, और वो क्रिकेट में अच्छा है। वन डे ही वॉज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच। वन डे एक दिन, ही वॉज प्लेइंग वो खेल रहा था क्रिकेट मैच खेल रहा था विथ क्लासमेट्स अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ खेल रहा था। ही वॉज बैटिंग ड्यूरिंग ही वॉज बैटिंग, वो बैटिंग कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था और वो बैटिंग कर रहा था। एंड ड्यूरिंग गेटिंग रन्स his fellow batsman Zia slipped and Noor got run out because of that Noor lost his temper, मतलब get angry and slapped Zia. Okay. He was batting. कौन बैटिंग कर रहा था? नूर बैटिंग कर रहा था। ड्यूरिंग गेटिंग रन्स, जब वो रन्स ले रहा था। हिज फेलो बैट्समैन, उसका दूसरा बैट्समैन था, वो रन्स ले रहा था ना, भाग रहा था, रन्स ले रहा था, जिस तरह बीच में से भागते हैं ना, तो वो ले रहा था। इसका फेलो बैट्समैन जो उसके साथ दूसरा रन्स ले रहा था, जो भाग रहा था, उस तरफ से भाग रहा था, इस तरफ से भाग रहा था, जिया, उसका नाम जिया था। स्लिप, वो स्लिप हो गया, वो गिर गया। एंड नूर गॉट रन आउट, और नूर रन आउट हो गया। okay? दोनों खेल रहे थे, इसने बाल को मारा और भागने लगा, रन्स लेने के लिए भागने लगा। वहां से जिया भाग रहा था, फेलो बैट्समैन, उसका साथी बैट्समैन भाग रहा था उस तरफ से, तो जिया स्लिप हो गया, जिया गिर गया। नूर गॉट रन आउट, नूर रन आउट हो गया, बिकॉज ऑफ दैट, उसकी वजह से नूर रन आउट हो गया। नूर लॉस्ट हिज टेम्पर, नूर को बहुत गुस्सा आ गया, गेट एंग्री, या हुआ, या ऐसे भी लिख सकते हैं, नूर गेट gets angry. Okay, Noor lost his temper. Get angry साथ में नहीं लिखना। Noor lost his temper, नूर को गुस्सा आ गया, and slapped Zia, और जिया को थप्पड़ मारा। अब ये मैं एक दफा इंग्लिश में पढ़ता हूँ। नूर is a student of class 7 and he is good at cricket. One day he was playing a cricket match with his classmates. He was batting and during getting runs, his class his fellow batsman Zia slips and Noor got run out because of that. Noor lost his temper, मतलब get angry, ये साथ में नहीं लिखना, get angry नहीं लिखना। अगर आप लिखना चाहते तो अच्छी बात है। And slipped and slapped, वो हो गया slip मतलब गिरना, slapped जिया को थप्पड़ मारने को slap कहते हैं। फिर जिया को थप्पड़ मारी। ये पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। All the players got very upset about Noor's behavior. Everybody stopped playing with him. The teacher told him to go and say sorry to Zia. Noor realized his mistake and said sorry to Zia. Zia accepted his apology. All the classmates started playing together again. All the players got very upset. सारे जो प्लेयर्स थे, सारे खिलाड़ी थे, खिलाड़ी got very upset, बहुत परेशान हुए। About नूर behavior, नूर के तर्ज अमल पर, लाइक नूर के बिहेवियर पर, नूर के तर्ज अमल पर, नूर के सलूक की वजह से, नूर की सलूक की वजह से, या नूर ने जो किया है उसकी वजह से बहुत परेशान हो गए। एवरीबॉडी स्टॉप्ड प्लेइंग विद हिम, और हर एक ने रुक गए प्लेइंग विद हिम, उसके साथ खेलना छोड़ दिया, और हर एक ने उसके साथ खेलना छोड़ दिया।
द टीचर टोल्ड हिम, टीचर ने उससे कहा, किसको, नूर से कहा, टू गो एंड से सॉरी टू जिया, कि जाओ एंड से और बोलो सॉरी टू जिया, जिया को सॉरी बोलो। टीचर ने उसे कहा कि जाओ और जिया को सॉरी बोलो। नूर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, नूर को अपनी गलती का एहसास हो गया, रियलाइज्ड एहसास, हिज मिस्टेक अपनी गलती का, एंड सेड सॉरी टू जिया और जिया को सॉरी कहा। जिया एक्सेप्टेड हिज अपॉलजी, जिया ने एक्सेप्टेड कबूल की, हिज अपॉलजी उसकी माफी को, लाइक जिया ने उसको माफ कर दिया। ऑल द क्लासमेट्स स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर अगेन, सारे क्लासमेट्स स्टार्टेड शुरू कर दिया, फिर से शुरू कर दिया, अगेन फिर से शुरू कर दिया, प्लेइंग टुगेदर इकट्ठे खेलना, सारे क्लासमेट्स ने दोबारा से खेलना शुरू कर दिया, मतलब सब ने उसको माफ कर दिया। अच्छा, अब क्या है, वोकैबुलरी है। फाइंड 5 वर्ब्स फ्रॉम द लेसन, इस लेसन से 5 वर्ब्स का पता करें। इसमें कहा है कि जो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 5 वर्ब्स, लिव एक वर्ब है, जिंदा, लिव्ड उसका दूसरा फॉर्म मैंने वैसे लिखा है, लिव मतलब जिंदा, लिव्ड जिंदा रहा। स्टडी मुतालिया, स्टडीड मुतालिया किया। ये जो पहला वाला लाइन है ना, ये लिव, स्टडी, डिसाइड, रीच, वॉक, सेव, राइट, ये वाले आपने लिखना है, ये दूसरे वाले आपने नहीं लिखने, ये मैंने सिर्फ आपके लिए लिखे हैं। स्टडी मतलब मुतालिया करना, डिसाइड मतलब फैसला, रीच पहुंचना, वॉक चलना, सेफ महफूज करना, राइट लिखना, ये सारे वर्ब है इस लेसन में, ये सारे वर्ब्स हैं। अच्छा, हम सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर बी, यूज डिक्शनरी to find word definition, pronunciation and syllables division of the following word। ये जो वर्ड है ना, इनके आपने डिफिनीशन लिखने हैं कि ये क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन लिखना है और सिलेबल्स लिखना है, ठीक है। डिफिनीशन, सिलेबल्स, प्रोनाउंसिएशन लिखना है। वो एक्चुअली वो साफ नज़र नहीं आ रहे तो यहाँ से पढ़ते हैं। सिक्योर मतलब महफूज करना, डिफिनीशन मतलब महफूज करना, ओके। सिक्योर प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, सिक्योर। और इसका सिलेबल्स क्या है, कितने सिलेबल्स है इसमें, देखिए मैंने सेपरेट किया है सिलेबल्स को। सिलेबल्स क्या होता है, आप ये वाला वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में मेरे चैनल में, केपी के टेक्स्ट बुक वाले चैनल में जाइए, उसमें वर्ड स्ट्रेस या सिलेबल्स वाले जो वीडियो है वो देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। वैसे सिलेबल्स क्या है, जब आप कोई लफ्ज़ बोलते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बोलते, पुश्तो में बोलते, उर्दू में बोलते, आप अपने तोड़ी, तोड़ी इसको कहते हैं चिन को, जो मुंह के नीचे होता है, तोड़ी के नीचे हाथ रखिए, करीब से करीब रखिए, बहुत करीब नहीं, बस उसको एक दूसरे के साथ टच मत करिए और फिर बात कीजिए। एक लफ्ज़ में जितनी बार आपकी तोड़ी आपके हाथ के साथ टच होगी, ठीक है, वो उसमें उतने ही सिलेबल्स होंगे। ये हो गया सिलेबल्स, ओके। सिक्योर, तो इसमें 2 सिलेबल्स है, सिक्योर, ओके, सिक्योर। स्मॉल, इसमें 2 सिलेबल्स है, स्मा, स्मॉल, स्मा, स्मॉल, ओके, स्मॉल। थिक, 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 ओके। और क्वाइट, क्वाइट फ्री, देखिए मैंने अलग किया हुआ है। लॉनली, लॉनली। ओबीडियंट, ओबीडियंट। अटेंटिव, अटेंटिव, उसके मीनिंग मैंने ले लिखी है। सिक्योर मतलब महफूज करना, स्मॉल मतलब छोटा, थिक मतलब मोटा, क्वाइट पुरसुकून या चुप। अक्सर आपसे टीचर कहती है ना, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, चुप रहो, कीप क्वाइट, चुप रहो। फ्री मुफ्त, लोनली तन्हा, ओबीडियंट फरमाबरदार, अटेंटिव तवज्जो देना, ठीक है। और आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए तो आपको सिलेबस की अच्छे से समझ आ जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करिए और लाइक इसको ज़रूर करिएगा।
अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे। और सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द अल्लाह पामान।